नमस्कार। भारत के साहित्य में कई बड़े नाम हुए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिखते नहीं बल्कि एक पूरा दौर बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही साहित्यिक दिग्गज की जिन्होंने अपनी कलम से समाज की तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद। ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वे एक युग थे। सोचिए कितना बड़ा कद रहा होगा उनका। वो सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे थे, वो तो खुद एक पूरा जमाना थे। एक ऐसी आवाज जिसने हिंदी लिटरेचर का रुख ही मोड़ दिया। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया, कथा सम्राट भी। मतलब उपन्यासों और कहानियों के बादशाह। लेकिन जानते हैं, एक नाम ऐसा है जो उनके काम को, उनके मिशन को सबसे बेहतर तरीके से बयां करता है, और वो है कलम का सिपाही। क्या बात है! एक ऐसा सैनिक जिसका हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं बल्कि उसकी अपनी कलम थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो इंसान जिन्होंने इतने बड़े बड़े खिताब हासिल किए। चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और जानते हैं उस शख्स को जो इन महान उपाधियों के पीछे था। तो देखिए, प्रेमचंद की कहानियों की जो ताकत है ना, वो उनके अपने जीवन के संघर्षों से आती है। उनके शुरुआती जिंदगी ने ही उन्हें वो तजुर्बा दिया जिसने उनकी कलम को इतना सच्चा और धारदार बना दिया। उनका सफर शुरू हुआ था धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से, लेकिन बचपन बेहद मुश्किलों से भरा था। सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में माँ का साया उठ गया। कुछ साल बाद पिता भी नहीं रहे, और इतनी छोटी सी उम्र में पूरी परिवार की जिम्मेदारी आ गई। गरीबी ने हर कदम पर इम्तिहान लिया, पर उन्होंने पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा। असल में यही संघर्ष ही तो उनकी असली पाठशाला बना। और जानते हैं, यही वजह है कि उनकी लेखनी में इतनी जान है। उन्होंने जो भी लिखा वो सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं थी, वो तो जिया हुआ सच था, भोगा हुआ यथार्थ था। उनकी कहानियों में जो दर्द है, जो हमदर्दी है, वो इसीलिए इतनी असली लगती है क्योंकि उन्होंने उसे खुद महसूस किया था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उनकी कलम सिर्फ एक शौक नहीं रहती बल्कि एक मिशन, एक हथियार बन जाती है। एक ऐसी घटना जिसने धनपत राय को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1908। ये वो साल था जिसने न सिर्फ धनपत राय की जिंदगी बल्कि हिंदी साहित्य की धारा को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल उन्होंने नवाब राय के नाम से अपना पहला कहानी कलेक्शन पब्लिश किया, सोज़े वतन, मतलब राष्ट्र का विलाप। अब इन कहानियों में देशभक्ति की आग इतनी तेज थी कि अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि ये तो सीधे सीधे बगावत है। उन्होंने इसे राजद्रोह करार दिया, और जानते हैं क्या किया? इसकी सारी कॉपियां जब्त करके सरेआम जला दी। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि वो एक लेखक की आवाज को दबा देंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अनजाने में एक साहित्यिक क्रांतिकारी को जन्म दे रहे थे। उस दिन धनपत राय तो हमेशा के लिए खामोश हो गए, पर जन्म हुआ प्रेमचंद का। और अब उनकी कलम सिर्फ कहानियां नहीं लिखती थीं, वो समाज को बदलने वाला एक हथियार बन चुकी थी। तो प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को ही अपना हथियार बना लिया। समाज में जो भी बुराइयां थीं, जो भी पाखंड था, उन्होंने अपनी कलम से उस पर सीधा हमला किया। उनका हर एक उपन्यास समाज के किसी न किसी नासूर पर सीधी चोट था। जरा देखिए उनके शस्त्रागार को, हर उपन्यास एक सटीक निशाना। सेवा सदन के जरिए उन्होंने महिलाओं की दयनीय हालत और समाज के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाए। निर्मला में दहेज और बेमेल विवाह की त्रासदी को सामने लाए। कर्मभूमि दलितों और किसानों के संघर्ष की आवाज बनी, तो गबन ने मिडिल क्लास के लालच और खोखली शान का पर्दाफाश कर दिया। सच में उनका हर उपन्यास एक सामाजिक जंग थी। तो देखिए, बात साफ है, प्रेमचंद का मकसद सिर्फ किस्से कहानी सुनाकर मनोरंजन करना कभी था ही नहीं। वो तो अपनी कलम से एक पूरा आंदोलन चला रहे थे, एक ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था सोए हुए समाज को झंझोड़ कर जगाना और उसे उसका असली चेहरा दिखाना। चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े काम, उनकी सबसे महान रचना की और उस विरासत की जो वो हमारे लिए छोड़ गए। 1936 में आया गोदान। इसे प्रेमचंद का मैग्नम ओपस यानी सबसे बड़ा शाहकार माना जाता है। और ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये तो भारतीय किसान की पीड़ा का एक महाकाव्य है। कहानी है होरी नाम के एक किसान की जिसका बस एक छोटा सा मासूम सा सपना है कि उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो। लेकिन यही छोटा सा सपना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष और बोझ बन जाता है। असल में गोदान एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये उस दौर के ग्रामीण भारत का, उसकी खेती किसानी की संस्कृति का और उस शोषण करने वाली व्यवस्था का एक जीता जागता दस्तावेज है।
गोदान को पढ़ना मानो उस दौर के भारत में सचमुच कदम रखने जैसा है। और देखिए किस्मत का खेल, विडंबना देखिए। जिस साल उन्होंने हिंदी साहित्य को गोदान जैसी महान रचना दी, ठीक उसी साल 8 अक्टूबर 1936 को कलम का ये सिपाही हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन क्या प्रेमचंद सच में चले गए? नहीं, वो आज भी जिंदा हैं, अपनी किताबों में, अपने विचारों में। उन्होंने ही तो हिंदी साहित्य को राजा रानी की कहानियों से निकालकर आम आदमी के घर के आंगन में लाकर खड़ा किया था। उन्होंने किसानों, महिलाओं, दलितों, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उन्हें साहित्य के पन्नों पर एक बुलंद आवाज दी। और कमाल की बात यह है कि उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, क्योंकि जो सवाल उन्होंने तब उठाए थे वो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। प्रेमचंद ने अपने हिस्से का काम किया, वो एक सच्चे कलम के सिपाही थे। आज के दौर में जब हमारे सामने नई तरह की चुनौतियां हैं, तब एक कलम के सिपाही की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या है, इस पर सोचिएगा जरूर।